बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं गठबंधन टूटने पर, ये बताएंगे आपको। मैंने पहले ही कह दिया था समझौता टूटेगा। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूटने पे मैं पहले ही कह चुका था कि जो समझौता है ये टूट जाएगा, ये टूटेगा, और ये टूट गया। देखिए किस तरीके से हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा की, लगातार जान लगाए बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं एक बार फिर से 2024 में, उस सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। रोहतक लोकसभा से जिस तरीके से पिछली बार हारे, अब उस हार का बदला लेने की बात भी कर रहे हैं। और सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि गठबंधन टूटेगा। कंवरपाल गुर्जर साहब ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री होंगे। सीएम पद से इस्तीफा मनोहर लाल दे चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है हम वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है, ये भी आपको सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हरियाणा न्यूज ने बताया, और किस तरीके से कैबिनेट को रिजॉल्व किया गया और अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ली जाएगी और चेहरा कौन होगा। कंवरपाल गुर्जर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही होंगे, लेकिन क्या वाकई में सीएम साहब एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं या फिर पार्टी ने कुछ और तय किया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो अब धीरे धीरे करके सबके सामने आ रहे हैं, उनका जवाब सबको मिल रहा है। और साफ तौर पे दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पहले ही कह चुका था कि गठबंधन टूटेगा, समझौता टूटेगा, और वो आज टूट ही गया। तो साफ तौर पे ये बड़ा अपडेट आपको हरियाणा न्यूज पर देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं, ज्योति हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। ज्योति, लगातार हरियाणा न्यूज बार बार ये बता रहा था कि प्रदेश में क्या होने जा रहा है, जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कैसे समझे, क्या समझे, और अब कितनी देर और कि तमाम जो परिस्थितियां हैं, तमाम जो स्थितियां हैं वो साफ होंगी। ज्योति, देखिए प्रतिमा, हमने सबसे पहले ही बताया था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में आपने भी कहा, बहुत बार ये लगता रहा करीब करीब 4.5 साल में कि अब गठबंधन टूट जाएगा, अब राहें अलग हो जाएंगी, अब जेजेपी किनारा कर लेगी या फिर जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते ही पूरी तरह से साफ हो गया है कि आज गठबंधन टूट रहा है, मंत्रिमंडल का फिर से गठन हो रहा है। ऐसे टूटेगा तो कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। बिल्कुल कल्पना नहीं की गई थी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा नुकसान देखिए जेजेपी को झेलना पड़ेगा। नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, सीएम इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, राजभवन गए, वहां इस्तीफा मंजूर हो चुका है। लेकिन जेजेपी के हिस्से क्या आया है प्रतिमा, ये देखना होगा। गठबंधन से भी गए, सरकार से गए, बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट लिया था, तो एक तरह से लगता है कि अब तो वोटर्स से भी गए कि भरोसा तोड़ा। बार बार ये कहा गया, कांग्रेस भी कहती रही कि आप लोगों ने यमुना पार का नारा दिया था, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। अब वोटर्स के सवाल पूछने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात की विधायक भी इनके टूटते नजर आ रहे हैं। बुलाया गया था दिल्ली, लेकिन विधायक पहुंचे हैं चंडीगढ़, खुलकर बयान भी दे रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक हैं बीजेपी के, इससे पहले भी बहुत बार सीएम में आस्था जताते रहे, बीजेपी में आस्था जताते रहे, खुलकर दूषण के खिलाफ बोलते रहे। आज तो ये भी नसीहत एक तरह से दे दी गई है, सुझाव दिया गया है कि जितना जल्दी बीजेपी गठबंधन तोड़ती है उतना फायदे की बात होगी। ईश्वर सिंह की हम बात करें या दादा गौतम की हम बात करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप उपचार, आप इलाज करें दूषण का। बहुत तरह की बातें इस तरह की सामने आ रही है। तो पार्टी भी टूटती नजर आ रही है, गठबंधन टूट ही चुका है और अब जनता के बीच जाना के 10 की 10 सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन अब क्या जनता करने वाली है, किस तरह का मिजाज जनता का रहता है जननायक जनता पार्टी को लेकर, ये देखना होगा। लेकिन ज्योति, ये भी सबसे बड़ी बात है, अब लगातार जिस तरीके का एक अहंकार जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला में देखने को मिला। हम अक्सर बात करते थे, जब गठबंधन को लेकर चर्चाएं होती थी, लोग कह रहे थे कि टूट जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो दुष्यंत बार बार आते थे सामने और कहते थे कि हरियाणा के नेताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा गठबंधन ऊपर से हुआ है, ऊपर के नेताओं के साथ के तय होगा। कि घमंड दिखाता था, उनकी बात करने का ये स्टाइल बताता था कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ऊपर से आए हैं और ऊपर से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब तो ऊपर से ही एग्जिट का रास्ता दिखा दिया गया है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत बार उनके बयानों से ये लगा कि वीरेंद्र सिंह परिवार की ही बात कर लें, बहुत बार कहा गया तो कहा कि ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, इनकी हैसियत क्या है पार्टी में, इन्हें पूछता कौन है। इस तरह की बयानबाजी बहुत बार हुई। हरियाणा बीजेपी के किसी भी नेता का बयान आता है, यहाँ तक कि विप्लव देव जो कि पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं प्रतिमा, और आप जानती हैं बीजेपी में प्रभारी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है संगठनात्मक लिहाज से, जो कि पार्टी हाईकमान से लेकर राज्य इकाई के बीच एक सेतु का काम करता है। उनको लेकर भी कहते रहे कि विप्लव देव के अगर पेट में दर्द है, बहुत तरह की बातें हमने देखी कि सामने आई, अहंकार भरी। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। बहुत बार ये कहा कि लोग रोजाना ये सपना देखकर सोते हैं कि कल गठबंधन टूटने वाला है। लोग 6 महीने में कहने लगे थे, 1 साल में कहने लगे, लेकिन 5 साल के लिए गठबंधन हुआ है। जनता के हित में गठबंधन हुआ है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन हुआ है। हम जनता की वादों को पूरा करने वाले हैं, लेकिन अब चुनाव आते आते गठबंधन टूट रहा है। और बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, ये कभी नहीं सोचा था कि सूरत में आकर ये हाल होगा, चुनाव आते आते ये स्थिति होगी बीजेपी की। तो अब विधायक भी जा रहे हैं, गठबंधन भी जा रहा है। अब दिल्ली में देखना ये है थोड़ी देर बाद दुष्यंत भी क्या कुछ कहने वाले हैं, मीडिया से मुखातिब वो होंगे, क्या कुछ उनके पास बचता है कहने को। बिल्कुल, अब कहेंगे क्या, मीडिया में आके क्या बताएंगे, क्या हुआ, अपना साइड कैसे रखेंगे, या अपने आप को किस तरीके से सिंपैथी कार्ड खेलने की भी कोशिश होगी ज्योति, एक ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अब आके कुछ तो कहना है, अब अपने आप को कल्प्रिट तो दिखा नहीं सकते, कि तो बता नहीं सकते कि हम तो जनभावनाओं के खिलाफ चले गए, हमने समर्थन देकर सरकार बना ली, लेकिन अब जब हमें भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो अब हमें मजबूरी में आपके पास आना पड़ा। सिंपैथी कार्ड कैसे खेलेंगे, क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे, या लोगों को ये कहेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, हम तो माने नहीं, आपकी तमाम मुद्दे थे और उसकी वजह से हमने कह दिया कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नमस्ते करते हैं, आप भी नमस्ते करो, अपना अपना रास्ता हम अलग देख लेते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जहां तक की बात हुई, उसको लेके लगातार तो शुरू से ही ये बात हो रही थी कि हम उसके तहत एक आए हैं, एक हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, तमाम एजेंडाज हैं, उन पे काम करेंगे। लेकिन ज्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के एजेंडाज को कभी दी नहीं। क्लियर कट बोल दे कि हमारी सरकार है, हम तय करेंगे क्या होगा। बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज के प्रोग्राम में सीएम कह चुके थे कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है और हमने इनकी मानी नहीं है। 5100 पेंशन को लेकर अगर किसी मुद्दे को लेकर गठबंधन तोड़ना था तो बहुत बार ये परिस्थितियां थी जेजेपी के सामने की गठबंधन टूटते। किसानों के